अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोए सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सव्वे पावपनासनो मंगलां च सव्वे सिंह पाढ़े मंहावाई मंगलम मंगलां च सव्वे सिंह पाढ़े मंहावाई मंगलम। अरहंत भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नेत्रया राधिका पंचैते परमेशिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की। खदर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। बोलो बोलो प्रभु का नाम बोलो, गुरु का नाम बोलो, प्रेम और प्यार से यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस संसार से। बोलो बोलो प्रभु का नाम बोलो, गुरु का नाम बोलो, प्रेम और प्यार से यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस संसार से। धोलो धोलो विकार मले धोलो, विवेक और विचार से यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस संसार से। अरिहंतों ने तीर्थ चलाया, अरिहंतों ने तीर्थ चलाया, मार्ग दिखाया मुक्ति का। अरिहंतों ने तीर्थ चलाया, अरिहंतों ने तीर्थ चलाया, मार्ग दिखाया मुक्ति का। यही तो कारण है उनके प्रति अपनी अनुरक्ति का। यही तो कारण है उनके प्रति अपनी अनुरक्ति का। अविचल ध्यानी केवल ज्ञानी हुए परम निर्वाणी, उनके वचनों पे श्रद्धा टिकाए, ये जीवन चलाए उन्हीं के आधार से। यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस संसार से। बोलो बोलो प्रभु का नाम बोलो, गुरु का नाम बोलो,
यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस संसार से। जीवन नैया भंवर में पड़ी है, जीवन नैया भंवर में पड़ी है। झेल रही तूफानों को, ऐसे में कोई खेवट सियाना, ऐसे में कोई खेवट सियाना। मिलता है पुण्यवानों को गुरुवर प्यारा, गुरुवर प्यारा तारनहारा। मिलता तभी किनारा, सच्ची श्रद्धा के पुष्प खिलाए, ये नाव चलाए चारित्र पतवार से। यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस संसार से। बोलो बोलो गुरु का नाम बोलो, प्रभु का नाम बोलो, प्रेम और प्यार से। यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस संसार से। इस जीवन में जिनको सच्चे, इस जीवन में जिनको सच्चे देव गुरु और धर्म मिले, उनके जीवन के उपवन में, उनके जीवन के उपवन में संभवों के फूल खिले। क्रोध न आवे, क्रोध न आवे, मान न भावे, नहीं माया लोभ सतावे। ऐसे प्राणी ही आनंद लूटे, सदा के लिए छूटे दुखों की इस मार से। यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस संसार से। बोलो बोलो प्रभु का नाम बोलो, गुरु का नाम बोलो, प्रेम और प्यार से। यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस संसार से। आगम में है धर्म बताया, आगम में है धर्म बताया। सत्य अहिंसा संयममय, आडंबर से रहित सर्वथा, आडंबर से रहित सर्वथा। जिसका इस परे हो निश्चय, धारण कर लो, धारण कर लो, पार उतर लो, कलुष काली माहर लो। बुद्धिमानों को ज्यादा क्या कहना, ना वंचित रहना है निज उद्धार से। यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस संसार से। बोलो बोलो प्रभु का नाम बोलो, गुरु का नाम बोलो, प्रेम और प्यार से। यदि तरना है इस
संसार से। यदि तरना है इस संसार, धोलो धोलो विकार मल, धोलो विवेक और विचार से। यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस संसार से, यदि तरना है इस संसार से। त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। वीर अति वीर की धीर गंभीर की, वीर अति वीर की धीर गंभीर। सन्मति वीर की जय हो, महावीर की सन्मति वीर की जय हो, महावीर की सन्मति वीर की जय हो, महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी शासनपति भगवान महावीर स्वामी की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, भगवान की कथा आनंद देने वाली तो है ही, इसके साथ भगवान की कथा हमारे जीवन का निर्माण करने वाली भी है। इतिहास उसे कहा जाता है जहां पर हमें ऐसी चीजों का ज्ञान हो जो हमारे जीवन का निर्माण करने में उपयोगी हो। इतिहास से दो तरह की शिक्षाएं ली जाती है। जो आपको अच्छा लगता है उसे हम ग्रहण करते हैं, और जो हमें ये लगता है कि इतिहास में इस व्यक्ति ने इस प्रकार गलती की जिसकी उसे सजा भोगनी पड़ी, तो हमें उससे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भविष्य में ऐसी कोई भी गलती ना करें। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। दूसरे की अच्छाई को देखकर कि उसको उसकी अच्छाई का क्या लाभ मिला, अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। उसने ये बुरा कर्म किया, उसको इसका क्या फल मिला, तो हमें बुराई को छोड़ देना चाहिए। इतिहास किस लिए सुनाया जाता है? इसलिए सुनाया जाता है। बंधुओं, भगवान महावीर कथा तो एक ऐसी कथा है जहां आपको जीवन जीने के अनेकों तरीके, अनेकों मोड़, अनेकों रास्ते पता लगेंगे कि जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव, कितने भी संघर्ष क्यों ना आ जाए, लेकिन जीवन का सदुपयोग करो। थोड़ी थोड़ी बातों में आकर घबराकर इंसान यदि मरने की सोचता है तो ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मरना क्यों? किसी ने प्यार में धोखा दे दिया तो इंसान मर जाता है, किसी ने शादी नहीं की तो इंसान मर जाता है।
अगर हमारे पेपर में नंबर अच्छे नहीं आए तो ही बच्चा मरने की कोशिश करता है। कर्जा सिर पर चढ़ गया तो मरने की कोशिश करता है। मरना क्यों? जीवन तो संघर्षों का नाम है। ये मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है, अपितु जीवन में ऐसा काम कर जाओ, ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया हमें सदियों तक याद रखे। इसके ऊपर इतने संकट, इतने संघर्ष आए, फिर भी इसने मरने का निश्चय ना करके, मरना तो कायरता है। दुखों से घबराकर मर जाना कायरता है। शूरवीरता तो इस चीज में है कि हम दुखों का सामना करें, डटकर मुकाबला करें। ये जीवन जो है एक रणभूमि है, और इस रणभूमि में जब कोई योद्धा लड़ाई के लिए आगे आता है, अगर वो सामने वाले आने वाली परिस्थिति से, संघर्ष से, संकट से लड़ जाए तो वो योद्धा कहलाता है। और यदि वो उस परिस्थिति, संकट और संघर्ष को देखकर पीठ मोड़कर भाग जाए तो ऐसा वो व्यक्ति कायर कहलाता है। युद्ध क्षेत्र में गए हुए सैनिक भी बंधुओं शहीद होते हैं, वो भी वापस लौटने में कायरता समझते हैं। तो हम जो इस संसार की रणभूमि में लड़ने के लिए उतरे हैं, हमें लड़ना है। जिंदगी की प्रत्येक उस कठिनाई से लड़ना है जो हमें गिराना चाहती है, जो हमारे को कायर बनाना चाहती है। यदि आप महावीर पुत्र हैं, यदि आप महावीर की संतान हैं, यदि आप महावीर के वंशज हैं, तो आपको प्रत्येक उस स्थिति का सामना करना चाहिए जो हमें कमजोर बना रही है। भगवान महावीर कथा से हमें यही प्रेरणा लेनी है। बड़ी सुंदर कथा आपके सामने चल रही है। वसुमती एक राजकुमारी, राजमहलों में पली बड़ी हुई, आज तक पानी का गिलास भी जिसने कभी उठाकर नहीं देखा, कालीन से नीचे जिसने आज तक पांव नहीं रखा, दासियां हमेशा जिसकी सेवा में रहती थी, माता पिता की लाडली राजकुमारी। कल्पना करके देखो, आपका बच्चा तो राजकुमार नहीं है, फिर भी आप उन्हें कितनी सुख सुविधाएं देते हैं, उनसे कितना प्रेम करते हैं। बच्चे को धूप ना लग जाए, बच्चे को मिट्टी ना लग जाए, बच्चे को गर्मी ना लग जाए, कितना ध्यान रखते हैं उनका। सामान्य घरों में पलने वाले वो बच्चे, लेकिन एक राजकुमारी, राजमहलों में जिसका जन्म हुआ हो, राजमहलों में जो पली हो, बड़ी हुई हो, राजमहलों की चार दीवारों में जो खेली कूदी हो, दासियां हमेशा जिसकी सेवा में रहती हो, आज वो वसुमती उस बीहड़ जंगल में एक क्रूर राक्षस जो कामांध हो चुका है, जिसकी मानवता खो चुकी है, जिसके ऊपर वासना का भूत सवार हो चुका है, ऐसा वो कामांध उस दुष्ट राक्षस के सामने वो वसुमती अकेली है। कभी जिसको माता पिता कहते थे, ये हमारी लाडली है, हम जीवन भर इसका ख्याल रखेंगे, इसको कोई संकट नहीं आने देंगे, इसके लिए हर तरह की सुख सुविधाएं जुटाएंगे, इसको कभी भी कोई कांटा भी चुभेगा तो सबसे पहले हमारा चुभेगा। बंधुओं, आज वो पिता उस बच्ची के पास नहीं है। कभी जो माता अपनी छाया के नीचे हमेशा उसको रखती थी, कभी धूप नहीं लगने देती थी, कभी गर्मी नहीं लगने देती थी, आज वसुमती पर से उस माता का साया भी हमेशा हमेशा के लिए उठ चुका है। दासियां उससे बहुत दूर है, आज वो दासियां उसके आसपास नहीं है। आज वो वसुमती उस बीहड़ जंगल में अकेली है, आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही है। उसने अपनी गोदी में, अपने सामने, अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते देखा है। अपने शील की रक्षा के लिए उसने अपनी माँ को खोते देखा है।
ऐसी उस बच्ची की उम्र मात्र 12 वर्ष, ज्यादा नहीं, मात्र 12 वर्ष। क्या होती है 12 साल की उम्र? कुछ उम्र नहीं होती 12 साल की। आप अपने बच्चों से लगा कर देखिए क्या उम्र होती है 12 साल की। आपके बच्चे तो यदि 30 साल के भी हो जाए तब अगर वो गलती करते हैं तो माता पिता बड़ी आसानी से कह देते हैं महाराज अभी बच्चा है, संभल जाएगा। यदि बच्चों के भी बच्चे हो जाए तब गलती हो जाए तब भी कह देते हैं बच्चा है, संभल जाएगा। अपना बच्चा तो बच्चा है और दूसरे का बच्चा यदि कोई गलती कर दे, इतना बड़ा हो रहा है, इसके माँ बाप इसको कुछ सिखाते नहीं क्या? अरे देखना कितना बड़ा हो रहा है, इसको कुछ सिखाया करो, कुछ लखन दिया करो, कुछ तमीज सिखाया करो। मतलब अपना बच्चा गलती करे तो वो बच्चा है, दूसरे का बच्चा गलती करे तो वो बड़ा हो जाता है। ये संसार का नियम है। मात्र 12 वर्ष की वो वसुमती उस जंगल में एकाकी है। आज उसे निर्णय लेना है, क्योंकि जो उसकी माता ने उसको प्रण करवाया था, बेटा तुझे तेरे कुल की, तेरे खानदान की, तेरे माता पिता की कसम है, तुझे ये सौगंध है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाना, लेकिन इस शील को बचा के रखना, इस शील की रक्षा हमेशा करना। इस शील की रक्षा के लिए यदि प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो मेरी तरह प्राण गवा देना। वसुमती उस रथिक को देख रही है, एक बार उस रथिक को देखती है, दूसरी तरफ अपनी माता को देखती है। उसके पास समय नहीं था, वो जानती थी जो मेरी माता के साथ ऐसा कर सकता है, मेरी माता तो फिर भी कितनी बड़ी थी, मैं तो फिर भी बच्चा हूँ, मेरी तो उम्र भी कुछ नहीं है, वो रथिक मेरे साथ क्यों नहीं जोर जबरदस्ती करेगा। और उसने अपनी माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कुछ नहीं देखा, अपनी माता की वो छुरी निकाली और छुरी निकाल करके, कटार निकाल करके जैसे ही अपने मारने लगी कि मैं भी अपनी लीला को समाप्त कर देती हूँ, मैं भी अपने शील की रक्षा के लिए, मैं भी हमेशा हमेशा के लिए अपने प्राण गंवा देती हूँ। जैसे ही उसने छुरी चलाने की कोशिश की, रथिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो भयभीत हो गई, वो कहने लगी छोड़ दो मुझे भी अपनी माता की तरह प्राण गंवाने हैं, मैं नहीं जीना चाहती, मुझे छोड़ दो। बंधुओं, कभी कभी कोई हादसा देखकर व्यक्ति की आंखें खुल जाती। उस रथिक की भी आंखें खुल चुकी थी। वो कहने लगा बेटी तुम निर्भय हो जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने एक शीलवती स्त्री को हाथ लगाया और मेरे ही कारण तुम्हारी माता को अपने प्राण गंवाने पड़े। आज तुम्हारे आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया। वास्तव में जो मैंने किया वो गलत था, मुझे सद्बुद्धि आ गई, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तुम तो अभी बच्ची हो, तुम ऐसा कर्म मत करना, तुम्हारे को जीने का अधिकार है, तुम अपने जीवन की बाजी मत लगाओ। लेकिन मैं अपने शील की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, तुम अपनी शील की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुम मेरा विश्वास रखो, आज से तुम मेरी बहन बनकर रहोगी, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। मेरा तो कोई घर नहीं है, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरे माता पिता नहीं रहे, मेरा राजमहल नहीं रहा, मेरे नगर नहीं रहे, मेरा तो कुछ भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, तुम मेरी बहन बनकर रहना। बंधुओं, एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। जब इंसान डूबने लगता है, अगर उसके हाथ में एक तिनका भी आ जाए ना, कभी कभी वो उसके सहारे भी किनारे पर पहुंच जाता है। वसुमती जो मरने की तैयारी कर रही थी, वसुमती जो मरना चाहती थी, लेकिन रथिक के उन वचनों से उसे तिनके का सहारा मिला। चलो, इसे सद्बुद्धि तो आई। रथिक ने और वसुमती ने मिलकर उसकी मां का अंतिम संस्कार किया। संस्कार करने के पश्चात
उसने वसुमती को अपने रथ पर बिठाया और अपनी कौशाम्बी नगरी में ले आया। हाँ जी बहनों, वो अपनी नगरी में ले आया, अपने घर पर ले आया। एक अनजान लड़की जो अपूर्व सुंदरी है, अप्सरा भी जिसके आगे पानी भरती है, ऐसी उस अपूर्व सुंदरी को जब उसकी स्त्री अपने पति के साथ देखती है, मन में कितनी गलत कल्पनाएं आएंगी। आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये मन बड़ा शंकाशील है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्री का मन ही शंकाशील हो, पुरुष का मन भी शंकाशील होता है। यदि महिला थोड़ी सी देर बाहर क्या चली गई, पुरुष को लगता है पता नहीं कहाँ गई होगी। फोन पर अकेले में बैठकर बात क्या कर ली, लगता है पता नहीं किससे बात कर रही होगी। अगर आप पास में बैठे हो, फोन कट कर दिया या फोन पर ये कह दिया अभी नहीं थोड़ी देर में बात करती हो। अगर पति और पत्नी पास में बैठे हो, किसी का फोन आया और अगर ये जवाब दिया कि अभी नहीं थोड़ी देर में बात करता हूं या करती हूं, दोनों के मन में शंका आ जाए। पत्नी सोचेगी मेरे सामने फोन क्यों काटा, पति सोचेगा मेरे सामने फोन क्यों काटा। ये मन बड़ा शंकाशील है। अपने पति के साथ वसुमती को देखकर रथिक की पत्नी तो भड़क गई, उसके तो तेवर चढ़ गई। कहने लगी अरे औरों के सैनिक तो देखो धन लेकर आए, कोई कुछ लूट कर लेकर आया, कोई कुछ लूट कर लेकर आया, तुम्हें ये लड़की मिली थी लेकर आने के लिए और कोई नहीं मिला तुम्हें लाने के लिए। रथिक कहने लगा ये बेचारी दुखों की मारी है, इसका इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे बहन बनाकर लेकर आया हूं। कोई बात नहीं, थोड़े से दिन हमारे साथ रह लेगी तो क्या हो जाएगा। नहीं, थोड़े से दिन, एक दिन भी ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मैं इसको कहां लेकर जाऊं, मुझे नहीं पता, मुझे धन चाहिए, चाहे अपनी बहन को बेचकर लेकर आओ, मुझे सिर्फ और सिर्फ धन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे धन नहीं मिला, अरे नहीं मिला तो मैं क्या करूं, अपनी बहन को बेचकर लेकर आओ, धन लेकर आओ। कर्म कैसे कैसे नाचना चाहते हैं, ये कर्म की लीला है बंधुओं, और क्या है। वो रथिक बड़ा परेशान हो गया, इस बच्ची को मैंने अपनी बहन बनाया, ये अनाथ हो चुकी है, इसका इस संसार में कोई नहीं है, मेरे कारण इसकी माँ भी इसको छोड़कर जा चुकी है, क्या करूं क्या ना करूं। वसुमती कहने लगी भैया आप चिंता मत करो, यदि ये मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है तो क्या हो गया, आप मुझे बेच दो, मुझसे जो भी धन संपत्ति आपको मिले वो आप लाकर इनको दे देना, वैसे भी मैं आपकी लगती क्या हूं, आपने तो मेरा सहयोग करने की कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत ही ऐसी है। यदि मेरी किस्मत अच्छी होती तो आज मेरे माता पिता मेरे साथ होते। रथिक की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उस वसुमती को लेकर वहां गया जहां पर लड़कियों की बोली लगाई जाती थी। उस कौशाम्बी नगरी में एक ऐसा बाजार था जहां पर लड़कियों की बोली लगती थी, अच्छी और बुरी के आधार पर नहीं बंधुओं, उनके सौंदर्य के आधार पर, उनके शरीर सौष्ठव के आधार पर लड़कियों की बोली लगाई जाती थी। ऐसे उस हाट में रथिक उस वसुमती को ले गया और उस वसुमती के सिर पर तिनके रखे हुए हैं और वो तिनके लेकर वो वसुमती एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। रथिक ने उसकी बोली लगानी शुरू की और बोली लगते लगते 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की बोली लगी। बाजार जुड़ता जा रहा है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, लेकिन वो भीड़ कैसे इकट्ठी हो रही है, तमाशा देखने के लिए इकट्ठी हो रही है। वो बोली लगती थी रूप सौंदर्य के आधार पर, भोग्यता के आधार पर। वो वसुमती खड़ी खड़ी अपने कर्म को सोच रही है, कैसे दिन आ गए,
ये कर्म कितनी जल्दी पलटा खाते हैं। कहाँ राजमहलों में रहने वाली वो राजकुमारी, कहाँ आज बाजार में बिकने को मजबूर हो रही है। ये कर्म है। कहते हो ना कर्म क्या है बंधु, ये कर्म है। इन्हीं कर्म कहते हैं। पूर्व जन्म में इंसान जैसे कर्म करता है, किसी ना किसी भव में उसे किस रूप में भोगने पड़ जाए कोई जानता नहीं। माता पिता बच्चों को जन्म दे सकते हैं, उनका अच्छे खानदान में विवाह कर सकते हैं, दान दहेज दे सकते हैं, उनकी अच्छे कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाई करवा सकते हैं, लेकिन उनका भाग्य माता पिता नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते उनका भाग्य। आज लड़की विदा की, कल को ससुराल में अनबन हो गई, लड़की ने फांसी लगाई, जिंदगी खत्म कर दी। क्या मिला? अरे इतना पढ़ाया लिखाया, इतना दान दहेज दिया, फिर भी ससुराल में थोड़ा सा ही मनमुटाव हुआ, ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू किया, लड़की की जिंदगी खत्म हो गई। माता पिता सब कुछ दिया, लेकिन उसका भाग्य नहीं बदल पाए। इतिहास में एक नहीं अनेकों ऐसे प्रसंग हैं जहां माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका भाग्य नहीं बदल सकते। आज वसुमती बाजारों में बिकने को मजबूर हो रही थी, बोलियां लग रही थी, लोग जुड़ रहे थे, सभी उसके सुंदर रूप को देखकर उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन जब उसका मोल सुनते थे 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा, ना भाई ना, बहुत महंगी है, तो थोड़ी सस्ती करो। वसुमती ने कहा मोल देना हो तो इतना ही देना, क्योंकि मेरे भाई को पैसों की जरूरत है। देखो क्या संबंध है, एक भाई बहन का रिश्ता ऐसा है जहां भाई के लिए वसुमती बाजार में बिकने के लिए तैयार हो रही है। बंधुओं तभी कहते हैं, वहां से एक रूप जीवी वेश्या गणिका वो अपने रथ में बैठकर जा रही थी। उसने देखा बाजार जुड़ा हुआ है, भीड़ बहुत लगी हुई है, जरूर आज कोई अच्छी लड़की आई होगी मार्केट में, तो उसने अपने रथ को रुकवाया। आगे जाकर देखा वसुमती, वसुमती को देखा, देखती रह गई। ऐसी सुंदर कन्या तो मेरे यहाँ पर एक भी नहीं है। अगर ये लड़की मेरे यहाँ पर आ जाए, मेरी तो इतनी कमाई हो, इतनी कमाई हो, मेरे यहाँ पर तो लोगों का तांता लग जाए। उसकी गलत निगाह वसुमती पर पड़ी। उसने उस रथिक से बात की, हाँ भाई ये माल कितने का बेचना है? जी 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा ले और ये लड़की मुझे दे। आज वसुमती बिक चुकी थी। 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में गणिका ने उसे खरीद लिया। खरीद कर जैसे ही लेकर जाने लगी, उस समय वसुमती ने पूछ लिया, संस्कारों की बात है, वो 12 साल की बच्ची जानती है अच्छा बुरा क्या है, वो जानती है कि जीवन में क्या अच्छा करना है क्या बुरा करना है, जिंदगी कैसे जीनी है, क्योंकि वो जिस खानदान से है, जिस कुल से है, वहां पर उसे माता पिता की बहुत अच्छी शिक्षाएं मिली है। उसने कहा, हे माता तुम मुझे लेकर जा रही हो, मुझे तुम्हारे यहाँ पर क्या काम करना होगा? गणिका मुस्कुराई और कहने लगी, काम काम क्या करना है? कुछ नहीं काम करना, 16 श्रृंगार करके बैठ जाना, आने जाने वाले पुरुषों का मनोरंजन करना, और तुम्हारी जैसी लड़की तो मेरे यहाँ का व्यापार बहुत अच्छी तरह चलवाएगी। तुमसे जो कहना है बस यही कहना है, तुम्हें तो 16 श्रृंगार करके रहना है और सभी लोगों का मनोरंजन करना है। जैसे ही वसुमती ने ये सुना, सुनकर उसने तो अपने कानों पर हाथ रख लिया, नहीं माता ये नहीं हो सकता, मैं वसुमती ये काम नहीं कर सकती, ऐसा दुष्कर्म मुझे स्वीकार नहीं है। आप चाहें मुझे कुछ भी काम करवाओ, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी तू? अब तो मेरी दासी है, मैंने तुझे खरीदा है, अब तो तुझे जो मैं कहूंगी वही करना पड़ेगा। माता मैं मर जाना स्वीकार करूंगी, लेकिन ऐसा पाप कर्म करना स्वीकार नहीं करूंगी। बंधुओं वो मना कर रही है, और उधर उस गणिका ने अपने नौकर बुलाए, घसीटो इसको, कैसे नहीं जाएगी ये हमारे साथ। उधर वसुमती को घसीटा जा रहा है।
जोर जबरदस्ती की जा रही है। वसुमती जाना नहीं चाहती और उसको जबरदस्ती घसीट कर लेकर जाया जा रहा है। देखो कैसी कर्मों की मार पड़ी। लोग तमाशा देख रहे हैं, सभी उसकी चीख पुकार सुन रहे हैं, उसके आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल रहे हैं। भीड़ जुड़ रही है, लोग देख रहे हैं, पर क्या देख रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं। मर्द तो बहुत थे, पर असली मर्द वहां पर कोई नहीं था जो उसको सहयोग दे। पुरुष होना बड़ी बात नहीं होती, मर्द होना बड़ी बात होती है। जो बहन बेटी की इज्जत बचाए वो मर्द है, जो किसी के काम आए वो मर्द है, जो अपना मर्दानगी दिखाए वो मर्द है। मर्द वो होता है जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हर वो कार्य करने में तैयार हो जाए, चाहे उसके लिए उसको अपने प्राणों की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, वो मर्द होता है। आज वहां खड़े लोगों का मर्दानगी उनकी खत्म हो चुकी थी। वसुमती रो रही थी, जोर जोर से लोगों से फरियाद कर रही थी, मैं वहां नहीं जाना चाहती, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। लेकिन वेश्या के जो सेवक थे वो उसको जबरदस्ती घसीट कर रथ में बिठाने का प्रयास कर रहे थे। तभी वहां से एक धनावह सेठ का रथ जा रहा होता है। शाम का टाइम था, जा रहे थे वहां से। उन्होंने भी किसी बच्ची की रोने की चीखने की पुकार सुनी, रथ रुकवाया। अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इतना कोलाहल कैसा, ये रोने की आवाज किसकी है? एक व्यक्ति कहने लगा, कुछ नहीं जी, आज मंडी जुड़ी थी, आज यहाँ पर लड़कियों को बेचा जा रहा था, क्योंकि वहां से लूटपाट करके जो लड़कियों को लेकर आए हैं चंपा नगरी से, आज यहाँ पर उनको बेचने की तैयारियां चल रही थी। इसमें से एक लड़की को वेश्या ने खरीद लिया। वो लड़की कह रही है मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं ऐसा गंदा काम नहीं करूंगी, और गणिका उसको जबरदस्ती खरीदने का प्रयास कर रही है, उसको अपने रथ में बिठाने का प्रयास कर रही। वो जाना नहीं चाहती, वो लेकर जाना चाहती। धना वह सेठ आगे आए, अपने रथ से उतरे और उन्होंने कहा, गणिका अगर ये जाना नहीं चाहती तो जोर जबरदस्ती क्यों कर रही है, छोड़ दे इसको। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? तुझे किसने बुलाया? 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दिए, 1,00,000। ऐसे नहीं मैं इसको लेकर जा रही फ्री में, जो मैंने इसका मोल चुकाया है अब तो इसको मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दे दूं तो क्या तुम इसे छोड़ दोगी? देखो ऐसे भी लोग होते हैं संसार, अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं बंधुओं। एक तो वो है जो किसी के आंसुओं को देखा, मुझे क्या है, ऐसे तो बहुत लोग रोते रहते, रोते रहेंगे, किस किस के आंसू पोंछू। और एक वो व्यक्ति है किसी के आंसू को देखा अगला कदम नहीं उठा सकता। जब तक ये व्यक्ति क्यों रो रहा है, इसको क्या परेशानी है, मैं इसके आंसुओं को पोंछ दूं, जब तक वो ये काम नहीं कर लेगा ना, उसका अगला पैर ही नहीं उठेगा। लोग तो बहुत थे वहां पर, लेकिन धना वह जैसा नहीं था। धना वह ने कहा तू इसको छोड़ दे, ले मैं तुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देता हूं। वो अपने रथ में गया, जब व्यापार करके बाहर लौट रहा था तो अपने साथ पैसे लेकर आया था और उसने वो पोटली उसको दे दी। धना वह सेठ ने अब वसुमती को खरीद लिया। कहां से चली, देखो कहां से चलती आ रही है। पहले किस तरह से रथिक के पास गई, रथिक से गणिका के पास गई, गणिका से धना वह के पास गई। ये कर्म ही तो है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है बंधुओं, कर्मों की लीला है न्यारी, इससे बच करके रहियो। कर्मों की लीला है न्यारी, इससे बच करके रहियो। ये रुला रुला के मारेंगे तुम देखते रहियो,
ये रुला रुला कर मारेंगे तुम देखते रहियो, कर्मों की लीला है न्यारी, इससे बच कर के रहियो, ये रुला रुला कर मारेंगे तुम देखते रहियो, ये रुला रुला कर मारेंगे तुम देखते रहियो। कर्म बहुत विचित्र है। कर्म नहीं देखता ये किसकी बेटी है, कर्म नहीं देखता इसका खानदान क्या है, कर्म नहीं देखता इसका भाग्य क्या है, कर्म नहीं देखता ये गरीब है, अमीर है, साधु है, फकीर है, कौन है ये, कर्म नहीं देखता। कर्म ने तो भगवान महावीर को नहीं देखा। तीर्थंकर थे, कानों में कीले ठुकवाई, बताओ, उसने भगवान महावीर को नहीं देखा, उसने कृष्ण को नहीं देखा, उसने राम को नहीं देखा। 14 वर्ष, बताओ यार, राज तिलक होना है, वहां 14 वर्ष की सजा भी सुना दी। लोग तो राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं और कर्म उसके किसकी तैयारी कर रहा है, वनवास की तैयारी कर रहा है। लोगों को तो पता भी नहीं, कर्म ने तो पहले ही तैयारी कर दी उनके वनवास की। कर्म जो करते हैं किसी को दिखाई नहीं देता, वो जब हो जाता है तब सबको पता लगता है। कर्म क्या कर रहे हैं बताओ। सीता जो गर्भवती है, अभी एक वनवास काट कर आई है, दूसरा वनवास और दिला दिया कर्मों ने। ये कर्म है। कर्म कहां से कहां ले जाए कोई नहीं जानता। धना वह सेठ ने वसुमती को खरीद लिया। वसुमती ने फिर पूछा, पिताजी आपने मुझे खरीदा है, मुझे आपके घर पर क्या काम करना होगा। धना वह सेठ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, कहने लगे, बच्ची तुम तो छोटी बेटी हो, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, तुम मेरी बेटी बनकर रहोगी। घर में नौकर चाकर है, सब तुम्हारी सेवा में रहेंगे, बस तुम तो अपने माता पिता के छत्र छाया में रहोगी। अपने माता पिता की सेवा करना, उनको प्रसन्न करना। आज मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर जा रहा हूँ। वसुमती को बहुत खुशी हुई। एक माता पिता छूटे तो दूसरे मिल गए, लेकिन दूसरे माता पिता मिल तो गए, लेकिन दूसरे माता पिता से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है बंधुओं। जब कभी किसी बच्चे की माता का देहांत हो जाता है, पिता सोचता है इस बच्चे की परवरिश के लिए इसको सुख मिलेगा, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। पिता दूसरी शादी कर लेता है, तो क्या गारंटी है कि उस बच्चे को सुख मिलता है या नहीं मिलता। जब उसकी माता उसके साथ सौतनों जैसा व्यवहार करती है, उसे दुख देती है, अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करती है, उस बच्चे को कम प्यार करती है, उसके साथ भेदभाव रखती है, ये उसके कर्म है। धना वह सेठ वसुमती को अपने घर लेकर आ रहे हैं। घर आई, सेठ ने दरवाजा खुलवाया। उसकी पत्नी जिसका नाम था मूला सेठानी, दरवाजा खोल दिया। मूला सेठानी ने देखा आज सेठ जी किसको अपने साथ लेकर आए। बोली, कुछ नहीं। कौन है ये? मूला, ये हमारी बिटिया है। हमारे घर पर कोई संतान नहीं थी ना, तुम प्रतिदिन कहती रहती थी हमारे कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है। आज बाजार में बेचारी ये कर्मों की मारी बिक रही थी, मुझे पसंद आई, इसकी भावना बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए ले आया। ये हमारी बिटिया है। हाँ, ये तुम्हारी बिटिया है, देखो इसको माँ की तरह प्यार देना। मूला ने उस समय कुछ नहीं कहा। ठीक है जी, जैसा आपने कहा बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे हाव भाव दिखाए, सेठ को पता ना लगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक था। मूला उस वसुमती से बहुत प्रेम करती थी। वसुमती भी उस घर में आकर बहुत खुश थी। धीरे धीरे वो अपनी माता पिता की सेवा करने लगी, उसकी सेवा की सुगंध चारों तरफ फैलने लगी और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पिता धनावह ने उसका नया नाम रखा। कहने लगे, बिटिया हम तुम्हारा नाम बदलना चाहते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत शांत रहती हो, तुम बहुत सेवा करती हो, तुम सारे दिन चंदन की तरह महकती रहती हो, इसलिए मैं आज से तुम्हें चंदना कहकर पुकारा करूंगा। वसुमती मुस्कुराई और कहने लगी, पिताजी
चाहे चंदना कहो चाहे वसुमती कहो, बेटी आपकी हूं, जो कहना आप कह दो। यहाँ उसको नए माता पिता तो मिले ही मिले, नया नाम भी मिला, जो नाम था चंदना। अब तो वो वसुमती चंदना के नाम से ही प्रसिद्ध होने लगी। माता भी उसे चंदना कहकर बुलाती है, पिता भी उसे चंदना कहकर बुलाते हैं। घर के नौकर चाकर चंदना का बड़ा ध्यान रखते हैं। चंदना बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, क्योंकि उसे एक नया संसार, एक नया जीवन मिला है। लेकिन बंधुओं, उसकी खुशियों पर फिर से ग्रहण लगने वाला है। ये खुशियां ज्यादा दिन की नहीं थी, बस कुछ ही समय की थी। इन खुशियों को फिर से किसी की नजर लग गई, इन खुशियों पर फिर से ग्रहण लग गया, और वो ऐसा ग्रहण लगा जो चंदना सोच भी नहीं सकती थी। चंदना, उसके पिता चंदना से बहुत प्रेम करते थे। जब भी आते घर पर, चंदना पानी लेकर आना, चंदना भोजन लेकर आना। मूला सेठानी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। सेठ जी जो भी सामान मांगते थे हमेशा मुझसे मांगते थे, लेकिन अब सारे दिन ये चंदना चंदना करते रहते हैं। धीरे धीरे चंदना बड़ी भी हो रही थी, नवयौवना भी हो रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ रहा था, उसका सौंदर्य भी बढ़ रहा था, और मूला सेठानी को उसका सौंदर्य अंदर ही अंदर खटकने लग गया। उसको ऐसा लगा कहीं मेरा पति चंदना चंदना करते करते इसको अपनी अंगना ना बना ले, इसको अपनी पत्नी ना बना ले, ये मेरी सौतन ना बन जाए। ये संदेह उसके मन में घर कर गया। एक बार भी उस औरत ने ये नहीं सोचा कि मेरा पति जिसको बेटी बनाकर लाया है, उसके लिए मैं इतने गलत विचार अपने मन में कैसे ला सकती। बंधुओं, मूला सेठानी का मन शंकाशील रहने लगा, और जहां शंका होती है ना, वहां पर मन में भेदभाव आ जाता है, वहां पर फिर इंसान का मन भी खट्टा होने लग जाता है। उसके मन में ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है। क्या होता है उसके मन में, वो उससे बोलना छोड़ देता है। जब भी वो बोलता है तो वो उससे तलखी भरे शब्दों में बोलता है। अब चंदना को ऐसा लगने लगा कि माता मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करती, मैं जब भी कुछ पूछती हूँ तो क्रोध में होकर बोलती है। ये उसकी ईर्ष्या का परिणाम था। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, आज घरों में जो दीवारें हैं उसके पीछे दोष हमारे हैं। आज घरों में जो दीवारें हैं उसके पीछे दोष हमारे हैं। अच्छा नहीं चिंतन है, अच्छा नहीं मानन है, रहती है शंका जहां, पल पल टूटता है घर तो वहां, पल पल टूटता है घर तो वहां। ये शंका ना बहुत बुरी चीज है। ये शंका जहां मन में आ गई वहां घर में दीवारें खड़ी हो जाती है। वह ये शंका का कोई इलाज नहीं है, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शंका का कोई इलाज नहीं। बंधुओं, एक घर में नई नवेली बहू आई, अच्छे घर की थी। सेठ के घर में उसके बेटे से उसकी शादी हुई। सेठ भी बड़ा संपन्न था, बहुत अमीर परिवार था। उसके घर में वो बहू आई, आने जाने वाले लगे हुए थे, क्योंकि नई नई शादी हुई थी तो गांव के लोग देखने के लिए आ ही जाते हैं, बहू को देखना है, बहू को देखना है। तो इस तरह से घर में हमेशा अच्छा माहौल रहता था, सभी के लिए खाना बनना, ये होना वो होना। एक दिन बहू खड़ी हुई थी, उसके इतना इतना पल्लू था, क्योंकि पहले की बहुएं पल्लू रखा करती थी। उसने क्या देखा अपने पल्लू में से कि सेठ जी खाना खा रहे थे, बहू खाना परोस रही थी। तो अंदर सेठानी उनको रोटी बनाकर दे देती थी और बहू जाकर सेठ जी को दियाते थे। तो जो रोटी लेकर जा रही थी
तो उसमें से घी की एक बूंद सेठ जी के जूते पर गिर गई। सेठ जी ने देखा घी की एक बूंद गिर गई, बहू चली गई और सेठ जी ने वो जूते पर से वो बूंद उठाई और सिर में लगा ली। कुछ गलत किया क्या? हाँ जी, गलत किया। हो सकता है आजकल पढ़े लिखे के लोगों की निगाह में ये गलत हो, लेकिन पुराने बुजुर्गों की निगाह में ये गलत नहीं था। उसने वो बूंद उठाई, सिर पे लगा ली और ये दृश्य उसकी बहू ने देख लिया, घूंघट में से देख लिया। बहू को बड़ी अखरी है बात। कहने लगे मेरे पिताजी तो कहते थे कि जिस घर में तुम जा रही हो बहुत बड़े दानवीर है, बड़े समझदार हैं और बहुत ही दानी पुरुष है। ये दानी पुरुष, ये तो महाकंजूस है। एक घी की बूंद को भी जो वेस्ट ना जाने दे, उसको भी सिर में लगा ले। इससे बड़ा नीच काम और क्या होगा? ये दानी पुरुष है। पता नहीं मेरे पिताजी ने मुझे किस घर में, मेरी शादी कर किस घर में फंसा दिया। बस ये बात उसके मन में घर कर गई। उसको शंका हो गई अपने ससुर के विषय में कि नहीं भाई, मेरा घर जो है अच्छा घर नहीं है, मेरा ससुराल अच्छा नहीं है। आज ये हालात है, कल को मैं कुछ मांगूंगी, कुछ कहूंगी, कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाऊंगी तो ये बात बात में यूं कहेंगे इतना खर्चा क्यों कर रही है, ये क्यों ले रही है, वो क्यों ले रही है। जहां पर एक बूंद का भी इतना वो रखा जाता हो, वहां का खाना पीना कैसा होगा? यहाँ तो खाना पीना भी कुछ नहीं होगा, यहाँ तो हर चीज में बचत करेंगे ये लोग। मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं इतने बड़े घर की, खुले खानदान की, वहां पर तो सब कुछ चलता है, वहां पर तो किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ मेरा गुजारा नहीं होना। अपने पीहर में कहूं तो कहूं कैसे? मोबाइल तो थे नहीं उस जमाने में, नहीं तो अंदर जाती फोन मिलाती, पिताजी यहाँ तो ये हो गया जी, मुझे ले जाओ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर, तलाक के कागज लिया ना और मुझे ले जाना। पहले चिट्ठी पत्री चलती थी, चिट्ठी पत्री भी बड़ी मुश्किल से 10-15 दिनों में तो पहुंचती थी। 10-15 दिन उनको आने ले जाने में लग जाते थे। जब तक वो आते और ले जाते तब तक तो मामला सुलझ भी जाता था। ये परिस्थिति थी उस समय की। बहू के मन में ये शंका ऐसे घर कर गई, उसका तो खाना पीना सोना सब कुछ खत्म। रात को नींद नहीं आती, दिन में सोती नहीं है। दिन में सास कहे बेटा खाना खा ले, मुझे भूख नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके मन में शंका आ जाती है ना, वो सारे दिन उसी को सोचता रहता है। आज हम उसको शंका कहते हैं, चिंता कहते हैं, और आजकल डॉक्टर उसको डिप्रेशन कहते हैं। अंतर कुछ नहीं है। आजकल की भाषा में उसको एक सुंदर शब्द दिया गया, डिप्रेशन, और हम उसको कह देते हैं भाई ये शंका करती है, ये चिंता करती है, इसकी वजह से इसका दिमाग खराब हो रहा है, इसकी तबीयत खराब हो रही। वो सारा दिन डिप्रेशन में रहने लगी, शंका में रहने लगी, चिंता में रहने लगी। बेटा खाना खा ले, भूख नहीं है, बेटा दूध पी ले, इच्छा नहीं है। अब क्या हुआ? धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हो गया। इतनी सुंदर थी, घर से आई थी, बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे कमजोरी आ गई। खाए पिए बिना तो आनी ही थी, और अब इतनी कमजोरी आ गई, अब घर का काम भी नहीं होता, सारा दिन लेटी रहती है। सास ने कहा अपने पति से, ससुर से उसके, कि भाई थोड़ा ध्यान दो, बहू की तबीयत ठीक नहीं है, लगता है इसका यहाँ पे मन नहीं लग रहा, क्या बात है क्या नहीं, इसके मायके वाले आएंगे, क्या कहेंगे, क्या देखेंगे, क्या बात हो गई? हमारे घर में तो कोई ऐसी बात भी नहीं। ससुर ने कहा तुमने तो कुछ नहीं कहा ना। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई। इसके पति ने, मैंने बेटे से पूछा तो उसकी भी कोई बात नहीं। फिर बात क्या है? कोई पता नहीं बात क्या है। इसको कोई पहले बीमारी तो नहीं थी? कोई पहले बीमारी भी नहीं थी। बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए जाने लगे, वैद हकीम बुलाए जाने लगे। सभी कह देते अब शंका का क्या इलाज है? बीमारी का तो इलाज भी है, बुखार हो तो इलाज कर दो, टाइफाइड हो तो इलाज कर दो, मलेरिया हो तो इलाज कर दो, हर बीमारी का इलाज है। शंका का क्या इलाज है? उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अब कोई पूछे डिप्रेशन का क्या इलाज है? सारे दिन नींद की गोलियां दिए रहते, वो सोता रहता है, और तो कोई इलाज नहीं है उसका। बंधुओं, कोई इलाज नहीं हो पाया। सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए जी इसका इलाज नहीं कर सकते हम, पता नहीं इसको बीमारी क्या है यही नहीं पता।
इसके कोई बीमारी ही नहीं है। एक वैद्य आया, अनुभवी था, समझदार था। उसने देखा इसके कोई बीमारी नहीं, जरूर इसके मन में कोई गलत बात बैठ गई जिसके कारण इसकी तबीयत खराब हो गई, और इसलिए इसका इलाज करना पड़ेगा, इसके मन से वो बात निकालनी पड़ेगी। सेठ उस वैद्य ने सारी बात पूछी, किस दिन से बीमार है? जो उस दिन से बीमार है जब शादी हो कर आई थी, 3-4 दिन ही हुए थे। वैद्य ने कहा, सेठ जी इसका इलाज तो हो जाएगा पर महंगा है। कहते क्या इलाज है इसका? कहते जो सुच्चे मोती होते हैं ना, मोती, इसके मोती इसको चूर कर पीस कर दूध के साथ वो देने हैं, लेकिन मोती महंगा बहुत होता है, दोगे कैसे? सेठ ने वैद्य के पैर पकड़ लिए, कहने लगा, वैद्य जी कहो तो मैं अपनी बहू को मोतियों में तोल दूंगा, बस मेरी बहू ठीक होनी चाहिए, खर्चे की कोई चिंता मत करो। बहनों ये बात किसने सुनी? अंदर लेटी हुई बहू ने सुनी। सेठ कह रहे थे मैं अपनी बहू को मोतियों में तोल दूंगा, अरे खर्चे की क्या चिंता है, ये धन ये संपत्ति किसके लिए? बहू बेटों के लिए तो है, लेकिन मेरी बहू ठीक होनी चाहिए बस। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू पढ़ी लिखी है, समझदार है, पर पता नहीं है बीमार क्यों हो गई। ऐसी ऐसी बहू नहीं मिलेगी मुझे, तो मेरी बहू ठीक चाहिए बस। जब ये बात बहू ने सुनी, सेठ तो वैद्य को विदा करने के लिए बाहर आ रहा था। बहू को लगा मैं गलत थी, मैं सोच रही थी मेरा ससुर इतना लालची है, इतना कंजूस है, मेरा घर में गुजारा कैसे होगा, और मेरे ससुर तो कह रहे हैं कि मेरी बहू को मोतियों में तोल दूंगा। मैं गलत थी। वो पलंग पर से उठी, जो 7-8 दिन से पलंग पर लेटी हुई थी। क्या हुआ? शंका दूर हो गई उसकी, जान आई, पलंग पर से उठी, सेठ के पांव में गिर गई। पिताजी मुझे माफ कर दो। क्या बेटी ये क्या कर रही है, क्या हो गया? तू आराम कर, तेरे को उठना नहीं अभी। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं ठीक हूँ। कहते ठीक है, कहाँ ठीक है, देखना कितनी कमजोरी आ गई। कहने लगे पिताजी ऐसे ऐसे एक शंका मेरे मन में आ गई थी, ये बीमारी उस चीज की थी, आज मेरी वो शंका दूर हो गई और मेरी बीमारी भी थी। क्या शंका आ गई थी? कहने लगे पिताजी ऐसे ऐसे मैंने शुरू में ये सोच लिया था और आज मेरी वो शंका दूर हो गई। बेटा तूने ये सोचा क्यों? कहने लगे उस दिन आप जूते पर से वो घी की बूंद उठाकर लगा रहे थे, मुझे लगा ये परिवार तो बहुत कंजूस है। सेठ मुस्कुराए और कहने लगे बस इतनी सी बात, और तू इतने दिनों तक बीमार पड़ी रही, तू तभी पूछ लेती। बेटा हमारा जैन धर्म कहता है कि यदि जमीन पर कोई चिकनी चीज गिरी हुई हो, कोई तेल घी की बूंद गिरी हुई हो, तो सोचो अब वो जूते पर जो घी की बूंद थी उस पर कितनी चींटियां आ जाती। अब उस चींटियों को जूता जहां भी जाता वो चींटियां मरती, विराधना होती जीवों की, वो जहां जहां जाता जमीन को चिकना करता हुआ जाता। मैंने तो जीव रक्षा के लिए उस बूंद को उठाया। कहते आप हाथ धो भी तो सकते थे। कहते हाथ धोता तो पानी वेस्ट जाता, पानी को गिराना पड़ता, और जहां पर भी हाथ धोता वो जगह चिकनी हो जाती, तो कपड़े से पोंछता वो कपड़ा चिकना हो जाता। तो क्या होता है, उस बूंद को उठाओ सिर पे लगा लो, क्योंकि सिर पे तो चिकना होता ही होता है। बस मैंने तो ये सोच कर किया था। कहने लगे पिताजी इतनी सी बात थी और मैंने देखो क्या सोच लिया। क्या होता है बंधुओं, जहां शंका आ जाती है वहां घर में अपने आप दीवारें खिंचने लग जाती है, और जहां शंका खत्म हुई वहां बिखरता हुआ परिवार फिर एक हो जाता है। आज चंदना के जीवन में ही ऐसा ही सब कुछ घटित होने वाला है। उसके जीवन में भी ग्रहण लगने वाला है, उसकी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला है, लेकिन ये ग्रहण कब तक रहेगा और इस ग्रहण का परिणाम क्या निकलेगा, कितना भयंकर होगा, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि।
केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।